हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के लिए सीटेट की जो अप्लाई प्रक्रिया है इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इस फॉर्म को घर बैठे भर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के लगातार अपडेट्स आप तक मिलते रहें। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पे आपको चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ आइएगा तो इसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ देखिएगा कि अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024 है, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। ये जो फॉर्म है वह 3 स्टेप में आपको भरना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप अपना पेमेंट करेंगे। तो टोटल जो है 3 स्टेप्स रखे गए हैं। वहीं फी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको, जनरल और ओबीसी वाले को 1,000 रुपया देना होगा अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिए या पेपर 2 के लिए। अगर सिर्फ आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 रुपया देना होगा। वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,200 रुपया जो है वो देना होगा। वहीं बात करें SC ST के लिए तो उनको जो है सिर्फ 500 रुपया देना होगा। दोनों पेपर में से किसी भी एक पेपर के लिए भी अप्लाई करते हैं तो 500 देना होगा। वहीं अगर दोनों पेपर के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उनको 600 रुपया जो है वो देना होगा, और GST जो है वो आपको अलग से देनी होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना है, इसको टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जहाँ पे आपसे आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो पूछी जाती है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम है, आपका जो भी नाम है उस नाम को आपको इसमें फिल करना होगा। इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर अपनी माताजी का नाम लिखिएगा। जब आप नीचे आएगा तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट है सबसे पहले अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका मंथ है उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका ईयर है उस ईयर का आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चयन करेंगे। इसके बाद आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, स्त्री हैं तो फीमेल जो है वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपसे आपकी जो आइडेंटिटी टाइप है वो पूछी जाती है। आप किस तरीके का आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है आपका वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कीजिए। पासपोर्ट देना चाहते हैं, पासपोर्ट सिलेक्ट कीजिए। बैंक का पासबुक देना चाहते हैं विथ फोटोग्राफ, जिस पे आपका फोटोग्राफ हो तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड देना चाहते हैं विथ फोटोग्राफ तो इसे सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप ड्राइवरी लाइसेंस देना चाहते हैं तो ड्राइवरी लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास पेपर है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। हम आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं, एनी अदर वैलिड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो है उसका जो नंबर होगा उसकी जानकारी आपको इसमें डालनी होगी। जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे जो है आपकी सबसे पहले जो है नेम पूछती है, आप कहाँ से रहते हैं, अपने विलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद विलेज से हैं तो विलेज, शहर से हैं शहर, जो भी आप जहाँ से हैं उसको जगह को डालेंगे, आपका जो एड्रेस है। इसके बाद सब लोकेलिटी अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी डालेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। लोकेलिटी की जानकारी डालेंगे। फिर आप किस कंट्री से आते हैं तो इंडिया यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद भारत के किस राज्य से आते हैं उसका आपको चयन करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद आप अपना पिन कोड जो है उसकी जानकारी डालेंगे। आप अपना ईमेल आईडी की जानकारी डालेंगे, अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसको नीचे कंफर्म कीजिएगा। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो उसकी जानकारी डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपका मान लीजिए परमानेंट एड्रेस क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस सेम है, आपको सिंपली इसको टिक आउट करना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
अगर आपका जो है दोनों अलग है तो फिर उसकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जो है वह कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कोई नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप पासवर्ड बनाइएगा और उस पासवर्ड को लिखिएगा। अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन एक सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपके यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट, तो जो भी आपका जो है फेवरेट बुक जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे और उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ नीचे डालना होगा। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो आप एडिट रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाकर अपने फॉर्म को जो है एडिट जरूर कर लीजिएगा। कई बार सीटेट के फॉर्म भरते समय बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वह गलती कर लेते हैं, तो आप अपने फॉर्म को रीचेक जरूर कीजिएगा। बिना रीचेक किए हुए फॉर्म को सबमिट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सिंपली आपको ये बॉक्स जो बना हुआ है सभी बॉक्स को आपको टिक आउट करना है। जितने भी बॉक्स दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने सभी बॉक्स को टिक करेंगे। इस तरीके से आप सभी बॉक्स को टिक आउट करेंगे। फिर आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सिंपली यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया होगा, सिंपली उस ओटीपी को आपको फिल करना है और सबमिट रजिस्टर फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सिंपली आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा अब आपके पास जो है पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट शो करेगा, सॉरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कंप्लीट शो करेगा। पर्सनल डिटेल ये सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई जाएगी। सिंपली आपको पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको आपकी सारी जानकारी दिख जाएगी। जो आपने फॉर्म भरते समय जानकारी दी थी वो जानकारी आपको दिख जाएगी। एक बार यहाँ भी आप अपने फॉर्म को रीचेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपको इंडियन यहाँ रखना है। इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी हैं आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो फिर किस तरीके का दिव्यांगता है उसकी जानकारी देनी है। लेकिन अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो करेंगे, ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद जो है आप PWD सेक्शन 2 में आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो किस तरीके के एम्प्लॉय हैं उसकी जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉय पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय, अगर आप किसी भी तरह के एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय कर दीजिएगा। अगर आप एज एम्प्लॉय के तौर पे एक टीचर हैं तो टीचर सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय अदर देन टीचर अगर आप हैं तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप कुछ भी नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय कर देंगे। अगर आप टीचर हैं तो उसकी जानकारी वहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को डालेंगे और सेव नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल आपकी सफलतापूर्वक हो चुकी है। अब आपको अप्लाई फॉर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 1 to 5 के लिए आता है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर वहीं चाहते हैं कि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना तो बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप अप्लाई करेंगे। मेरे केस में मैं पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पेपर 2 सेलेक्ट करूँगा। आप जिसके लिए अप्लाई कीजिएगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा। ये फॉर्म एक डेमो के पर्पज से भरा जा रहा है तो आप जो भी जानकारी फिल करोगे वो अपने अकॉर्डिंग सही से जानकारी फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन सा लैंग्वेज।
जैसे आप सीटेट के एग्जाम में जाइएगा तो 2 लैंग्वेज आपको जो है चुनना होगा। तो लैंग्वेज 1 आप क्या चुनते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ देखिएगा, सभी लैंग्वेज दिए गए हैं। तो लैंग्वेज 1 क्या लेते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 अगर आप जो लेते हैं, आप यहाँ से सभी लैंग्वेज दिए गए हैं, लैंग्वेज 2 आप जिसको रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है क्लास 6 से लेकर 8 के लिए उसको आप सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है बच्चों के साथ वो यहीं पे होता है, तो इस बात का एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है आप इस फॉर्म को भरिएगा, है ना। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के अंदर रहता है कि हम किसको सिलेक्ट करें, इसमें कौन सा नंबर जो है वो हम ले। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1 वो लोग लेंगे जो ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट एंड पास्ट हैं या अपेयरिंग है फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो वो 1 को चुनेंगे। वहीं 2 को वैसे लोग चुनेंगे जो एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और जो है पास या अपेयरिंग है फाइनल ईयर में जो बीएड है उसमें, तो आप 2 नंबर चुनेंगे। वहीं बात करें अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास हैं 45% मार्किंग आपके पास है, और अगर आप पास हैं या अपेयरिंग है फाइनल ईयर में, पास हैं या अपेयरिंग है फाइनल ईयर में जो बीएड फाइनल ईयर है, अगर आप पास हैं जो एनसीटीई से जो मान्यता प्राप्त है तो आप 3 नंबर चुनेंगे। वहीं बात करें अगर आप सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग है और आपका जो बीएड है वो 4 साल का है तो आप जो है 4 नंबर चुनेंगे। वहीं अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी विथ लास्ट 50% अगर आपका मार्क्स है और पास है और अपेयरिंग है फाइनल ईयर ऑफ 4 इयर्स बीए बीएससी बीएड, इस तरीके का अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो 5 सेलेक्ट करेंगे। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं 50 नंबर से और पास है और अपेयरिंग है फाइनल ईयर बीएड में, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो आप 6 नंबर चुनेंगे। स्पेशल एजुकेशन बीएड का एक अलग पढ़ाई है, बीएड और स्पेशल एजुकेशन बीएड दोनों अलग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद 7 नंबर आप जो है वैसे लोग चुनेंगे जो एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, है ना, जो बीएड क्वालिफाइड जो है वो क्वालिफाइड कर चुके हैं इस तरीके का, तो वो 7 नंबर चुनेंगे। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप किए हैं और अपेयरिंग है या फाइनल ईयर 3rd ईयर में है बीएड एमएड में, तो आप 8 नंबर चुनेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग इसको चुनना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जिस भी नंबर को आपको चुनना होगा सिंपली यहाँ से सिलेक्ट वाले सेक्शन पे नंबर को यहाँ से इजीली चुन लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट जो है पेपर 2 वो कौन सा रहेगा, जैसे आप मान लीजिए कि मैथ या साइंस का स्टूडेंट है तो मैथ साइंस चुनेंगे, अगर आप आर्ट्स लिए होंगे सोशल साइंस आप चुनेंगे, तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन आप किए हैं तो आप ऊपर वाले को टिक मारेंगे, अगर डिग्री इन एजुकेशन की है तो आप नीचे वाले को टिक मारेंगे, दोनों की हैं तो दोनों को टिक रहने देंगे। इसमें जो भी आप किए हैं उसकी जानकारी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सेंटर चुनना है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप कौन सा चुनते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्टेट चुनिएगा तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, जिस भी स्टेट को चुने यहाँ से चुनिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चुनना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दिया हुआ है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आप चुनना चाहते हैं इसमें दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से चुन लेंगे। इसके बाद आपको 4 एग्जामिनेशन चुनने का जो है मौका दिया जाएगा, तो चारों एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप अपना चुनेंगे। सभी एग्जामिनेशन चुनने के बाद इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो पेपर 1 जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज चुनना होगा। लैंग्वेज 1 जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं यहाँ से चुनेंगे, लैंग्वेज 2 जो रखना चाहते हैं उसका आपको चयन करना है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इसमें टोटल जो है 4 कोड रखे गए हैं। चारों कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला जो कोड है वो ऐसे लोग इसको सिलेक्ट करेंगे जो है 12वीं पास कर चुके हैं, जिनका मैक्स
जो मिनिमम नंबर है वह 50% है, और वो जो है पास हैं या अपेयरिंग है या फाइनल ईयर में कहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में डीएलएड में, तो आप जो है नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। अगर आप 12वीं 50% नंबर के साथ हैं और जो है फाइनल ईयर में है या पास कर चुके हैं डीएलएड, तो आप 1 नंबर के साथ जाइएगा। वहीं अगर मान लीजिए कि आप जो है 12वीं पास कर चुके हैं 45 नंबर के साथ, सॉरी 45% के साथ, और पास हैं या अपेयरिंग है फाइनल ईयर में, 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है अगर आप उसमें हैं, तो आप जो है 2 नंबर के साथ जा सकते हैं, जो कि एनसीटीई से ये जो है मान्यता प्राप्त है, तो आप 2 नंबर के साथ जाइएगा। वहीं बात करें 3 नंबर की, तो अगर आप 12वीं पास हैं 50 नंबर के साथ और अपेयरिंग है या पास हैं फाइनल ईयर में है, 4 ईयर का जो बैचलर एलिमेंट एजुकेशन B.EL.ED है होता है, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप 3 नंबर के साथ जाइएगा। वहीं बात करें अगर 4 नंबर की, तो सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास हैं 50% के साथ। 4 नंबर ऐसे कैंडिडेट चूज करेंगे जो सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ पास हैं और अपेयरिंग है या फाइनल ईयर में है, 2 ईयर के डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, तो वो 4 नंबर चुनेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनिएगा। फिर सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप वही भरनी है, फिर कैप्चा को डालना है और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपली यस या नो में जवाब देना है, यस कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन में चुनना है, अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी, किस ईयर में आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको डालनी होगी। कोर्स का स्ट्रीम जो है वो क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम क्या है, वो बोर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी बोर्ड है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में है या सीजीपी में है, उसकी जानकारी डालेंगे। फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट कोड क्या है, आपके कॉलेज का कोड क्या है उसकी जानकारी डालेंगे। ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो आपको टोटल नंबर कितना का एग्जाम था वो आपको डालना है। आपको कितना नंबर आया वो आपको डालना है। जैसे मान लीजिए 500 का टोटल एग्जाम था, 450 नंबर आया तो इसकी जानकारी डालेंगे। कितना परसेंट आया ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर ये कैप्चा है, कैप्चा को डालेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर वही आप अपेयरिंग वाले हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो है अपेयरिंग का ईयर जो है वो आपको थोड़ा सा वेट करेंगे, सर्वर स्लो है। अपेयरिंग का आपको ईयर जो है 2024 रखना है। इसके बाद जो है कोर्स स्ट्रीम में आपको एजुकेशन सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड कौन सा है उसकी जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर मान लीजिए इसमें आपका बोर्ड नहीं है तो आप नीचे ऑर्डर वाले सेक्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑर्डर वाले सेक्शन पे नीचे जब जाइएगा इस पे बोर्ड पे, तो नीचे देखिएगा तो आपको ऑर्डर का सेक्शन है, इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर सेलेक्ट कीजिएगा तो उसकी जानकारी आपको डालनी होगी। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखना होगा। फिर आपका जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है उसकी जानकारी डालनी होगी, कैप्चा को डालना होगा, सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो डालने के बाद आपको अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना ये कैप्चा डालना है, सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को जरूर चेक कीजिएगा। सिंपली आपको क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो सभी बॉक्स को टिक करेंगे, आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। सिंपली आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका जो पेमेंट है वो लगेगा। आपको यहाँ पे सिंपली अगर आप कोई एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो आपको योर ईमेल आईडी वेरीफाइड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ये कैप्चा इसमें भरना है और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल पे एक OTP भेज दिया गया है, ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जो OTP गया है उस OTP को डालेंगे और वेरीफाइड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है, गो हियर
वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अपना एग्जामिनेशन फ़ी भरना होगा। पे एग्जामिनेशन फ़ी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको सिंपली ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से जिस भी माध्यम से चाहते हैं उस माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। कहीं भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।